सोचिए, एक हॉस्पिटल बिल किसी की भी सालों की जमा पूंजी को पल भर में जीरो कर सकता है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है ना, जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते, पर इसे नजरअंदाज करना बहुत बहुत भारी पड़ सकता है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर क्यों 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में, खासतौर पर भारत में, काफी नहीं है। चलिए इस बात को ना एक कहानी से समझते हैं। मिलिए अंकित से। 29 साल का एक नौजवान आईटी प्रोफेशनल। अंकित को भी यही लगता था कि उसकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, वो एकदम सॉलिड है। उसके पास कंपनी से मिला हुआ एक ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस था। कवर कितना था? 5 लाख रुपए। ये एक बहुत ही कॉमन अमाउंट है ना? ज्यादातर लोगों के पास इतना ही कवर होता है। और फिर एक रात बस एक इमरजेंसी कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अंकित के पिता को सीने में तेज दर्द उठा और उन्हें फौरन एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। और पता है, सिर्फ 3 दिनों के बाद जब फाइनल बिल हाथ में आया तो वो था 6,40,000 रुपए। ये अमाउंट देखकर अंकित के तो होश ही उड़ गए। तो अब सवाल ये है कि ये बिल पे कैसे हुआ। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी ने तो अपनी लिमिट यानी 5 लाख रुपए दे दिए, पर जो बाकी के 1,40,000 रुपए थे वो अंकित को अपनी जेब से, अपनी सेविंग्स और क्रेडिट कार्ड से भरने पड़े। तो यहाँ असली प्रॉब्लम इंश्योरेंस का ना होना नहीं है, असली प्रॉब्लम है अंडर इंश्योर्ड होना। मतलब इंश्योरेंस तो है, पर वो जरूरत के हिसाब से बहुत ही कम है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है मेडिकल इन्फ्लेशन। हम सब नॉर्मल महंगाई के बारे में तो सुनते ही रहते हैं, जो करीब 6% के आसपास चलती है। लेकिन जो मेडिकल की दुनिया की महंगाई है ना, वो एक अलग ही लीग में खेल रही है। ये अक्सर 12% या उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ती है। सीधा सा मतलब है, इलाज का खर्च हर साल रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। जरा आज के समय में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्च की सच्चाई पर एक नजर डालते हैं। एक हार्ट सर्जरी आराम से 4 से 8 लाख रुपए, कैंसर का इलाज 8 से 15 लाख या उससे भी ज्यादा, और आईसीयू में तो एक दिन का खर्च ही 40 से 80,000 रुपए तक पहुंच जाता है। अब जरा सोचिए, 5 लाख का कवर कितनी जल्दी धुआं हो सकता है। एक और बात जो बहुत सुनने में आती है, अरे मैं तो अभी यंग हूं, मुझे क्या होगा। अंकित की कहानी हमें क्या सिखाती है? भले ही वो खुद एकदम फिट और यंग था, पर जब उसके पिता बीमार पड़े तो सारा फाइनेंशियल बोझ उसी पर तो आया। तो याद रखिए, इंश्योरेंस सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए होता है। और एक और बहुत बड़ी गलतफहमी कि ऑफिस वाली इंश्योरेंस काफी है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस आपकी नौकरी के साथ बंधी होती है। नौकरी बदली या खुदा न खास्ता चली गई तो कवर भी गया। वहीं एक पर्सनल इंश्योरेंस हमेशा, हर हाल में आपके साथ रहता है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, ऑफिस का इंश्योरेंस एक बोनस है, एक सुविधा है, असली सुरक्षा कवच नहीं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर कितना कवर वाकई में काफी है? चलिए कुछ सीधे साधे नियमों को देखते हैं। अगर कोई मेट्रो शहर में रहता है तो कम से कम 10 लाख का बेस कवर तो होना ही चाहिए। टियर 2 शहरों की बात करें तो ये रकम 7 से 10 लाख के बीच हो सकती है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, माता पिता के लिए हमेशा एक अलग पॉलिसी लेना ही सबसे सही फैसला होता है। अब शायद ये लग रहा होगा कि भाई 10 लाख का कवर तो बहुत महंगा पड़ेगा। यहीं पर सीन में आता है सुपर टॉपअप प्लान। इसे समझिए, यह आपकी बेस पॉलिसी के ऊपर एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर की तरह है, जो बेस लिमिट खत्म होने के बाद ही एक्टिवेट होता है। और क्योंकि ये सिर्फ बड़े बड़े क्लेम के लिए होता है ना, इसलिए बहुत कम प्रीमियम में बहुत बड़ा कवर मिल जाता है। चलिए इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल का बिल आया 12 लाख रुपए। अब जो 5 लाख की बेस पॉलिसी है वो पहले 5 लाख रुपए दे देगी, और जो बाकी के 7 लाख रुपए बचे वो आपका सुपर टॉपअप प्लान कवर कर लेगा। देखा, कम खर्च में कितनी ज्यादा सुरक्षा। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है क्रिटिकल इलनेस कवर। यह सिर्फ हॉस्पिटल के बिल भरने से कहीं ज्यादा है। इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे समझना जरूरी है। देखिए, नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल के बिल चुकाता है, लेकिन क्रिटिकल इलनेस कवर किसी गंभीर बीमारी का पता चलने पर आपको एक मुश्त यानी लंप सम पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में देता है। उसे बिल से कोई मतलब नहीं। पर ये एक मुश्त पैसा क्यों जरूरी है? क्योंकि असली लड़ाई तो कई बार हॉस्पिटल से घर आने के बाद शुरू होती है। सोचिए, रिकवरी के दौरान जब सैलरी नहीं आ रही, पर घर की ईएमआई, बच्चों की फीस, बाकी खर्चे तो नहीं रुकते ना। इलाज के लिए दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। ये वो सारे खर्चे हैं जो नॉर्मल पॉलिसी कवर नहीं करती। यह पैसा उस मुश्किल वक्त में सांस लेने की मोहलत देता है।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इंश्योरेंस किसी को अमीर बनाने के लिए नहीं होता, ये किसी को और उसके परिवार को गरीब होने से बचाने के लिए होता है। ये एक शील्ड है, एक सुरक्षा कवच। तो अब वक्त आ गया है अपनी पॉलिसी का एक रियलिटी चेक करने का। आज ही अपनी पॉलिसी निकालिए और ये कुछ चीजें जरूर चेक कीजिए। पहला, सम इंश्योर्ड यानी टोटल कवर कितना है। दूसरा, रूम रेंट पर कोई लिमिट या कैप तो नहीं है। तीसरा, को पेमेंट क्लॉज तो नहीं, जिसका मतलब होता है कि बिल का कुछ हिस्सा हमेशा आपको भरना पड़ेगा। चौथा, वेटिंग पीरियड क्या है अलग अलग बीमारियों के लिए। और सबसे जरूरी, क्या एक सुपर टॉप अप और एक क्रिटिकल इलनेस कवर साथ में है या नहीं। 1 मिनट के लिए सोचिए, हम अपने कार का, अपने फोन तक का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो क्या हमारे परिवार का फाइनेंशियल फ्यूचर उससे ज्यादा जरूरी नहीं है? तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, क्या जो पॉलिसी है वो सच में काफी है या सिर्फ नाम के लिए है? क्योंकि एक सही फैसला आपकी और आपके परिवार की पूरी जिंदगी को सुरक्षित कर सकता है।